नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्त, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 4.4 और आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्नावली 4.4 दो चर वाला रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है 4। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि एक चर वाले दो चर वाले। ठीक है, इसमें 1 और 2 दिया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 1 और 2 दिया है। समीकरण के रूप में y3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के एक चर वाले और दो चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो हम जानते हैं ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमको क्या जरूरत होता है। एक इस तरह से निरूपण करते हैं, यानी इसको y मानते हैं, इसको y डैश, इसको x, इसको x डैश। ठीक है, इसके बाद जो संख्या होती है इसमें हम बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी बैठाना हो बैठा देते हैं। ठीक है, इतना तो हम लोग मालूम है। लेकिन कह रहा है एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला कैसे बनेगा, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण इस पर बनेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, मिटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या कर ले, जो चीज़ दिया उसको लिखेंगे। तो y बराबर क्या दिया, y बराबर 3। इसको ध्यान दीजिए, y बराबर 3 दिया हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन 1। अब यहाँ पे देख क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, बोला एक चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला, तो एक चर तो है ही है y बराबर 3। तो y बराबर 3 हम कहाँ कैसे पुट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, y बराबर 3 है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि इस तरह से ये क्या होता है, y होता है, ये y हो गया। अगर इस तरह से करते हैं ये x हो जाता है, ये x हो जाता है। ठीक, इतना हम लोग को पता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, y बराबर 3 पुट करना है, यानी y मेरा क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, y। अब इसको मान लिया यहाँ पे 0, इसको मान लिया क्या 0, इसको मान क्या मान लिया 0, इसके ऊपर मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4। ठीक है, ठीक, यानी इसको हम मिटाकर हम क्या करते हैं, स्केल से एक लाइन खींच देते हैं। इसी तरह से हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक स्केल से लाइन खींच देते हैं सबसे पहले। ठीक, ठीक, स्केल से एक लाइन खींच दिए और यहाँ से हम मान लिए 0। क्या मान लिए 0, ये होगा 1, ये हो गया 2, ये होगा 3, ये हो गया 4। ठीक, 4। अब इसको मानेंगे 1 2 3 4 5, लिखेंगे 1 2 3। तो नीचे जो जाता है माइनस में चला जाता है, क्या होता है, माइनस में आता है। क्या होता है, माइनस में, लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया y। ठीक है, तो ये y डैश मान लेते हैं। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये मेरा शून्य क्या है, यहाँ पे शून्य है। क्या है, यहाँ पे शून्य है। हमको क्या करना है कि एक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण चाहिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब y बराबर 3 चाहिए। तो y बराबर 3 क्या होगा, 0 के ऊपर जाते हैं तो ये माइनस में तो ये चला जाएगा, ऊपर में प्लस में जाइए तो 1 2 3। तो ये बिंदु क्या हुआ, ये बिंदु क्या हो गया, y बराबर 3 हो गया। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, लिख देंगे y बराबर 3, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, ये होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चर के लिए, दो चर वाले के लिए। ठीक है, ये था एक चर वाले के लिए। अब आते हैं एक चर वाला हो गया, ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं दो चर वाला बनाने के लिए। दो चर वाला हम किस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दो चीज़ चाहिए। एक तो x का वैल्यू चाहिए, ठीक है, एक y का वैल्यू चाहिए। ठीक, जो भी एक x और y का वैल्यू होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि जो दिया उसको लिखेंगे। y बराबर क्या दिया, 3 लिखा हुआ है तो 3 लिख देंगे। ठीक, y बराबर क्या दिया, 3 लिख दिए। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 0x प्लस y बराबर 3 लिख देते हैं। अब इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, 0 में जब 1 से गुना करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, प्लस y है तो y हो जाएगा, और 3 है तो 3 हो जाएगा। जब फिर 0 0 कुछ नहीं तो y बराबर ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, यही होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ भी नहीं किया, खाली 0 में 1 से गुना किए तो 0 क्या किया, 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम किए क्योंकि x और y का हमको वैल्यू निकालना होगा हर हालत में, तभी तो हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। ठीक है,
तो दो चर वाला एक समीकरण किस तरह बनाए, मान लीजिए कि इसमें हम एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 तो 1 रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 3। तो कितना होगा 0 में 1 से गुना करने के बाद 0 प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर क्या होगा 3, वाई बराबर क्या होगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और एक्स का वैल्यू क्या देखते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखते हैं 2, एक्स का वैल्यू क्या रखते हैं 2, एक्स का वैल्यू रखते हैं 2, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 रखने पर क्या आया मतलब 3 आ गया। अगर एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं तो कितना होगा यानी 0 गुणे 2, यानी एक्स की जगह हम 2 रखते हैं प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, 0 में 2 से गुना करते हैं कितना 0 हो जाएगा प्लस वाई बराबर 3, तो वाई बराबर कितना होगा 3, वाई बराबर 3 होगा, तो यानी 3 हो जाएगा। अब सेम यही कंडीशन से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से देखिए ग्राफ बनाते हैं, इस तरह से लाइन खींच दिए, ठीक है लाइन खींच दिए। ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया वाई, ये भी हो गया वाई, ठीक वाई, तो वाई डैश हो गया, ये हो गया एक्स या एक्स डैश हो गया। ठीक है, ये होगा 0। ठीक, अब इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक, इस तरह से कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 2 3 4, आप 4 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, फिर लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या होगा -1 -2 -3 -4, यानी इस तरह प्लस में तो माइनस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस में। ठीक है, अब मेरा क्या है, इसको हमको क्या करना है, दिखाना है ग्राफ में, क्या करना है इसमें हमको दिखाना है। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो एक्स में देखते हैं वाई है, एक्स में कितना 1 है, वाई में 3 है, एक्स में 1 जाएंगे, तो एक्स में मेरा क्या आएगा 1, एक्स में क्या है ये एक्स है तो एक्स में आ गया 1। ठीक है, इधर तो माइनस में प्लस में है तो प्लस में 1। ठीक है, वाई में कितना 3, तो 1 2 3 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इसके सामने जस्ट हम बिंदु रखेंगे, क्या रखेंगे, इसके सामने बस बिंदु रखेंगे, यानी इसके सामने हम क्या करेंगे बिंदु रख देंगे। ठीक, यानी एक्स में कितना है 1, तो एक्स में 1, वाई में कितना है 3 है, तो 1 2 3, वाई में होगा 3। ठीक, अब एक्स में कितना है 2, वाई में 3 है, एक्स में 2 वाई में कितना होगा 3, तो यहाँ पे फिर 3 आ जाए, यानी वाई एक्स में कितना है 2, तो एक्स में 2 हो गया, वाई में कितना 3। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्केल से लाइन खींच देंगे। ठीक, ये हो गया लाइनिंग। अब इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, y3, क्या लिखेंगे y3 समीकरण, क्या लिखेंगे y3 समीकरण। तो यही क्या था, ज्यामितीय निरूपण। ये क्या होगा, ज्यामितीय निरूपण। ये कौन था, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये कौन था, एक चर वाला। ये हो गया 2 चर वाला। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये 1 चर वाला था, एक 2 चर वाला हो गया। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये वीडियो लंबा ना, इस वीडियो को कहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए।